खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तस्वीर मैंने आपको खूब दिखाई, लेकिन आज मैं आया हूं गांव की तस्वीर दिखाने के लिए कि लॉकडाउन में गांव वालों का जीवन कैसा रहा। सब फसल पूरी बेकार होगी सब्जी की। नमस्कार। देश की तस्वीर में मैंने आपको शहरों की तस्वीर खूब दिखाई, लॉकडाउन की तस्वीरें दिखाई, अनलॉक की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब अनलॉक 2 शुरू हो गया है। आज शहरों की नहीं, आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं गांव की तस्वीर। इस कोरोना के डर के बीच में गांव में लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, गांव की तस्वीर दिखाने के लिए आज मैं आया हूं ग्रेटर नोएडा के बरौंडी गांव में। मैं गांव पहुंचा तो मुझे गांव में कुछ किसान यहां पर दिखे जो काम कर रहे हैं। गांव में कोरोना का कितना डर है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी हो रही है, लॉकडाउन का कितना पालन हुआ, कितनी दिक्कतें हुई, क्योंकि एक किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मार इस लॉकडाउन की पड़ी है। पहले फसल बर्बादी, उसके बाद ओलावृष्टि, और अब लॉकडाउन ने किसान की ज़िंदगी पर जाहिर तौर पर एक बड़ा असर डाला है। सिंगराज जी अभी काट रहे हैं, ये क्या, कौन सी फसल है? ये ज्वार बोलते हैं, ज्वार है ये? ज्वार। अच्छा, अभी तो बड़ी हो रही है धीरे धीरे। कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये अब तो सूखा पड़ रही है तो ज़्यादा टाइम लेगी और बढ़ी भी बहुत कम है। अच्छा। पानी की जो इसकी पूर्ति नहीं हुई है। लॉकडाउन होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हैं और प्रॉपर काम करने का जो तरीका है वो बदल गया है। अच्छा, बदल गया है। तो अभी समस्या पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन में कितनी थी? समस्या बहुत ज़्यादा हुई है। फसल बहुत बर्बाद हुई है और इतनी समस्या रही है कि सबसे ज़्यादा किसान को इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा समस्या किसान को रही है। लॉकडाउन में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। फसल भी औने पौने दामों में ही बिकी है, कुछ खेती में ही सड़ गई है, उसमें पूरी तरह उसकी जो नहीं हो पाई है बिक्री प्रॉपर तरीके से। तो 3 महीना जो था वो लॉकडाउन का था, अब तो अनलॉक 1 हो गया है जी। कुछ फर्क पड़ा है? कुछ जिंदगी रफ्तार पाई? फर्क नहीं लग रहा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल जैसा पहले से था ऐसा ही हमें तो ये महसूस हो रहा है कि अब भी लॉकडाउन ही चल रहा है। भी खराब हुई, बारिश बीच में हुई थी, नुकसान हुआ था? हाँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। इतना नुकसान हुआ है कि किसान बहुत बर्बाद हो गया है और अपना जो डगमगा गया उसका हिसाब किताब सारा। अच्छा। अपने परिवार का पालन पोषण भी अब करने में सक्षम वो पूरी तरह से नहीं है। कोरोना है गांव में? आपके गांव में कोरोना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शहरों में तो फैला है, गांव में क्या है? गाँव में तो कोरोना नहीं है, कोई मरीज नहीं आ रहा देखने में, लेकिन जो हवा मची वो आंधी तूफान वो है, वो चल रहा है कि वो कोरोना है, इसमें बचाव रखो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो। लेकिन क्या करे आदमी, किसान बहुत ज़्यादा मजबूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। कोरोना का डर है, बहुत ज़्यादा डर सता रहा है कोरोना को। किसान घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है आसानी से, इतना डर उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो परिवार में कोरोना आ जाए, इसलिए वो घर से बाहर निकलने में बहुत जो सोच रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों के खाते में पैसे आए हैं, तो आपके खाते में आए हैं कुछ पैसे? हाँ, आए थे जो 500 रुपये जो शायद भेजे थे। 500 रुपये? कब की बात है? वो शायद पिछले महीने की बात है। पिछले महीने की बात। जी। तो प्रत्येक परिवार के आपके हर सदस्य को या सिर्फ आपको आए? नहीं, एक सदस्य को आए थे। एक सदस्य। यस। 500 रुपये? पूरे 3 महीने लॉकडाउन में सिर्फ 500 रुपये? हाँ, 500 रुपये आए थे। तो कैसे फिर खर्चा कैसे चला? बहुत मुश्किल? हाँ, बस बच्चों का खाने पीने की व्यवस्था नहीं बन पाई ठीक ठाक, क्योंकि उधर फसल नहीं बिकी और कोई साधन कमाई का है नहीं। किसान तो बस सब बहुत ज़्यादा मार गया लॉकडाउन। पहले नोटबंदी में किसान बर्बाद हो गया था, अब लॉकडाउन में आदमी परेशान हो गया। जो गांव का किसान है वो किस संकट से जूझ रहा है, ये तस्वीर अमूमन आपने बहुत कम टेलीविज़न पर देखी होगी, लेकिन आज मैं आया हूं आपको इस लॉकडाउन के दौरान किसानों को कितनी दिक्कत हुई, क्या समस्याएं उनकी थी, और इस लॉकडाउन ने उनकी ज़िंदगी पर कितना बड़ा असर डाला है। सुनील नाम है जी, सुनील नागर। सुनील जी, हाँ जी। ये क्या है? ये ज्वार है जी। ज्वार है। हाँ जी। तो अभी कितने दिन में तैयार हो जाएगा?
ये तैयारी है, अब तो ये बढ़ेगी, लेकिन बारिश नहीं हुई इसकी वजह से थोड़ी सी हल्की रहेगी। तो ये चारा मतलब आप जानवरों को खिलाने के जानवरों को खिला दें, क्योंकि वो मजदूर चले गए, पहले उनसे कटवाते रहते थे, वो बिहार से या वहाँ से जो थे, तो इनकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है जी। अच्छा, हाँ जी, तो आप अभी खुद ही काट रहे हैं मजदूर? हाँ जी, खुद ही काटनी पड़ रही है जी, और क्या करें, गाय और भैंसों को तो खिलाना पड़ेगा ना जी। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए। तो अभी लॉकडाउन था 3 महीने, अनलॉक हो गया, तो क्या रहा लॉकडाउन में आपका? कितनी कुछ दिक्कतें हुई या सब कुछ ठीक चला? लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत हुई जी। एक तो सब्जी बो रखी थी, सब्जी नहीं बिक पाई मार्केट में, और जो घिया थे, घियान में दिक्कत आ गई, वो बिके नहीं। बंद गोभी थी, फूल गोभी थी, बिक नहीं पाई। अच्छा, हाँ, वो ऐसी रोड पे फेंकनी पड़ी जी, मंडी लेके जाओ, मंडी में कोरा ना मिलेगा, वहाँ मुझे मंडी बंद कर दी, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत रही। कितना नुकसान हो गया होगा लॉकडाउन में? नुकसान जी हमारे 15-20 बीघे वो थी, सब फसल पूरी बेकार होगी सब्जी की। अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को, फसलों को कितना नुकसान हुआ? अभी बारिश भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई थी, किसानों की फसलें काफ़ी नुकसान हुआ। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ या फिर ठीक था, आपकी फसल अच्छी? फसल हुई है जी, जैसे वो थी घिया की बेल थी, बेल में वो पले हैं, उनसे बेल बेकार होगी। घिया थे वो बेकार हो गए, फूल गोभी थी वो बेकार होगी, ओलों से ये भी दिक्कत हुई है। अब बारिश नहीं हो रही, अब ज़रूरत है, फिर हुई भी जैसी तैसी, वह थोड़ी बहुत हुई, वो फिर मंडी में नहीं बिक पाई इस लॉकडाउन की वजह से। ले जाने में दिक्कत थी, मार्केट बंद थी, पब्लिक नहीं पहुंच पा रही, फिर कोरोना मरीज मिल जाए तो मंडी पूरी सील। अब मंडी में मिले भी थे यहाँ फेज 2 वाली मंडी में, तो इसलिए वो सील होगी तो मतलब बेकार हो गए, क्योंकि सब्जी का तो ये होता है रोजी ना बिकती है, रोजी ना टूटती, रोजा ना बिकती है। सारी फेंकनी पड़ी फिर? हाँ, फेंकनी पड़ी जी ज़्यादातर। चीज़ मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के खाते में पैसे भेजे हैं, आपके खाते में आए पैसे? नहीं, हमारे में नहीं आए जी, लेकिन कुछ लोगों के आए हैं। हाँ, वो सबके नहीं आ पाए पैसे भी। हाँ जी, एक राशन भी नहीं मिल पाया जी। अच्छा, राशन नहीं मिल पाया? भी करा था, उसमें तहसीलदार साहब को बताया जी, राशन गांव से सर्वे हो गया, सब लोगों ने वो कर दिया, लेकिन उसमें राशन भी नहीं मिल पाया। जो पीछे से बता रही सरकार द्वारा कोई किट मिल रही है, गेहूँ, चावल और तेल, मसाले, वो सब, लेकिन वो भी 5-6 आदमी को मिला। करीब 40-45 आदमियों का नाम गए थे जो गरीब थे, जिनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। ये दिक्कत ज़्यादा रही है। इस बार फसल काटने में, बोने में कुछ लेट हुआ? लेट हो गया जी, अब लेट ही है जी। हाँ जी, ये अब से पहले अगर कट जाती है ये ज्वार, इसमें मूंजी बूझ जाती, और लेबर नहीं है, तो इसकी वजह से मजबूरी है, क्या करें। अब ये किसी स्थिति आपने इससे पहले देखी? पहले कभी नहीं देखी जी, बहुत ज़्यादा। हमारे पिताजी बताते हैं कि कभी इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसा होता, लेकिन इससे ज़्यादा, तो इमरजेंसी लगी थी। इससे ज़्यादा दिक्कत अब हुई है। उस टाइम इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, अब हुई है बहुत ज़्यादा। ये पहली महामारी, मतलब इतनी बुरी बीमारी पहली बार हुई है, और इतनी दिक्कत हुई है। खुलता रहा, लेकिन अभी कुछ मार्केट में वो चल नहीं रहा, हमारा दूध भी नहीं बिक पा रहा, लेबर भी नहीं आ पा रही, मूंजी की फसल तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाई, लेबर नहीं मिली लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। ये देखिए, आप समस्या है किसानों की, और इसीलिए इन समस्या को दिखाने के लिए आज मैं देश की तस्वीर के ज़रिए आया हूँ ग्रेटर नोएडा के इस गांव में, क्योंकि आपने अमूमन शहरों की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन गांव का किसान कितना परेशान हुआ है ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। फसल में कुछ लेट हुआ या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बड़ा लेट हुआ है। अब तक तो पौध लग के और मूंजी हो जानी चाहिए थी, इतनी बड़ी पौधे आ जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो हरी चल जानी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल बहुत लेट चल रहे हैं। अभी जुलाई शुरू हो गया है और बारिश भी नहीं हुई है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन मेन जो मार थी वो लॉकडाउन से परेशानी हुई है। जो भी ट्रैक्टर वगैरह के जो पार्ट ख़राब हो जाते थे या कोई दिक्कत आ जाती तो वो सही नहीं होता था, ना मिस्त्री थे, ना पार्ट्स की दुकान खुली हुई थी, तो इस वजह से लेट हो गया है। एक टाइमिंग होता है, अगर आप उस टाइम से पीछे चले जाएंगे, उस टाइम वो लेट हो जाएगा तो उसकी पैदावार में नुकसान होगा, वो उतना नहीं हो पाएगी। क्योंकि मान लो अगर हम इसको 1 महीने बाद में बोएंगे तो 1 महीने बाद में ये वो काम नहीं होगा जो अब से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले बू जानी चाहिए थी। तो एक समय का पीरियड बड़ा मायने होता है यहाँ पे। फसल अच्छी नहीं होगी, लेट होगी, तो फिर मार्केट में भी दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत आएगी। मार्केट में तो पीछे भी बहुत बड़ी समस्या आई थी गेहूं की, जब हमने इसमें गेहूं बुआ हुआ था तो उस टाइम पे भी लेबर भी नहीं थी, और गेहूं जब मार्केट जाता था तो उसमें भी समस्या आती थी। अच्छा, तो ये आपका पूरा खेत कितना बीघा होगा? ये 18 बीघा ही 18 बीघा खेत है। तो इससे पहले इसमें क्या लगा था आपने, कौन सी फसल थी? गेहूं बुआ हुआ था। अब ये गेहूं से हमने तैयार किया है और ये इसमें अब धान की तैयारी है। धान की तैयारी है जी। तो अभी ये बारिश तो हो नहीं रही है जी बिल्कुल। तो कैसे होगा फिर ये आपका? अब इसमें जो एक बड़ी समस्या सरकार ने और जो क्रिएट करी है जी, जो एक नई पैदा करी है तेल वाली,
अब ये टोटल डीजल से हमें मूंजी लगानी है। डीजल भी तो महंगा हो गया। डीजल जो महंगा हुआ, मैं उसी पे बात कर रहा था कि वो इतना महंगा हो गया है कि 75-80 रुपये में 1 लीटर आएगा, और 1 लीटर में वो जब धान में, तो यहाँ धान में तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और कई बार तो होता ये है कि जी जो पैसा हमारा लग गया वो पैसा भी वापस नहीं निकल के आता। इतनी ज़्यादा उसमें पैसा खर्च हो जाता है। अब मान लो जैसे बारिश कम हुई तो हमें तेल इंजन चला के इसको भरना पड़ेगा, तो वो तेल से शुरू होगा। तो इस वजह से ये तेल की जो मार है और जो लॉकडाउन की मार है, ये बहुत भारी पड़ रही है किसान को। आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मार है इस लॉकडाउन की किसान पर पड़ी है, चाहे वो फसल बर्बाद हुई हो, ओलावृष्टि से फसल ख़राब हुई हो, डीजल महंगा हो गया, आप लोग मार्केट से उतनी चीज़ें नहीं ला पाए, अब फसल का लेट होना, तो ये मानते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान को ही हुई है। और ऐसे दिक्कत में सरकार ने कोई सहयोग किया हो? सरकार का जो वो सहयोग करते हैं या जो मदद करने की जो बात करते हैं, वो पेपर वर्क ज़्यादा होता है, वो फिजिकल में इतना नहीं होता। अभी मान लो मैं किसान निधि की मैं बात करने लगूं तो 50 से 60% लोगों को मात्र वो पैसे आए हैं, और उनमें जी ये ख़राब हो गया आपका, ये गलत है, वो सही है, वो उसी में लगे रहते हैं। और 50 से 60% मात्र वो सहयोग मिलता है किसान को, बाकी तो ऐसे ही रह जाता है। बिल्कुल, बाकी को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने कहा था अभी किसानों के खाते में पैसे डाले हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन दिया गया है, इस पर आप कुछ कहेंगे? आप लोगों को कुछ मिला पैसा? देखिए, किसान को पैसे में तो कुछ डाला नहीं। वो किसान निधि की अगर मैं बात करूं तो वो तो ज़रूर पैसा आया है 50 से 60% लोगों के बीच में। अलग से तो कोई किसान को पैसा अलग से मिला नहीं कुछ भी। वो किसान निधि, सम्मान निधि जो थी, उसमें पैसा ज़रूर आया 2 हज़ार रुपये, लेकिन वो सबको नहीं मिला। और जहाँ तक और सहयोगों की आप बात करें किसानों की, तो और कोई किसान का सहयोग होता नहीं। किसान तो जो अपने आप करता है वही उसे होता है, बाकी उसके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। अब हालत ये है कि इसमें हम जो धान पैदा करने जा रहे हैं, अगर ये बारिश कम हुई तो हो सकता है इसको हम पका भी ना पाएँ। तेल इतना महंगा बैठेगा हमको कि हम इसको पूरा पका भी ना पाएँ, बीच में ही छोड़ जाते हैं कई लोग। तो अभी देख लीजिए, कर रहे हैं कोशिश। प्रभु अगर इंद्र देवता प्रसन्न हो, बारिश हो तो कुछ होगा, अन्यथा सब भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे, बिल्कुल भगवान भरोसे सब कुछ। डर तो जरूर है जी। देखिए, मौत से डरता कौन नहीं है, सबको डर है, लेकिन गांव में इतना भयावह सीन नहीं है, इतना डरावना सीन नहीं है। कोई भी केस अभी तक पॉजिटिव आया नहीं। ऐसी परिस्थिति देखी, अभी तो मजदूर भी नहीं है। मैं देख रहा था बहुत सारे किसान खुद काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो कहाँ से मजदूर लेकर आएंगे? अभी तो फसल, आप नई फसलें अब होंगी आपकी, तो उसके लिए कोई आपने इंतज़ाम किए हैं? मजदूर कहाँ से हैं, क्योंकि सब लोग तो जा चुके हैं लॉकडाउन में। देखिए, जहाँ तक ऐसी परिस्थिति की सवाल है तो ऐसा तो कभी देखा नहीं, और ये तो ऐसा एक ऐसा सीन बन गया जो हमेशा हम अपने बेटों से, क्या पोतों से को भी बताएंगे कि ये समय एक ऐसा आया था। तो इस तरह का तो कभी समय आया नहीं। जहाँ तक मजदूरों का सवाल है तो जी कुछ कोशिश करेंगे मिल जाए, लेकिन फिर अपने आप ही तैयार हैं, हम अपने आप करेंगे। जैसे खुद अभी सब लोग कर रहे थे। होने जा रहा ना, अब उसी से वो मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन के बराबर ही वो भी मार पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लॉकडाउन के बराबर ही वो मार है, क्योंकि डीजल महंगा हो गया है। किसान जो सिंचाई करते थे, जाहिर तौर पर उनको अपनी जेब से और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। बरौंडी गांव है ये, ग्रेटर नोएडा का। जहां तक आपकी नज़र जा रही हो, आपको खेत ही खेत दूर दूर तक नज़र आएंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस लॉकडाउन ने किसानों की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डाला है। पहले 3 महीने लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 शुरू हो गया है। लेकिन क्या इस अनलॉक 2 के बाद अनलॉक 3 आएगा? क्या किसानों की ज़िंदगी पटरी पर आ पाएगी? क्योंकि जो व्यवस्थाएं ख़राब हो गई थी, जैसे कि तमाम जो किसान वो बता रहे हैं कि उनकी जो फसलें हैं समय पर वो नहीं उन फसलों को बो पाए, समय पर फसलें नहीं काट पाए। आप ये देखिए, सबसे ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये फसल अब तक कट जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक कटी नहीं है। इसके पीछे वजह ये है कि मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, और मज़दूर नहीं मिल रहे हैं तो फसल भी नहीं कट पा रही है। लिहाजा कई सारी ऐसी फसलें हैं जो कि खेतों में ही बर्बाद हो गई, सड़ गई, ख़राब हो गई। टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री है। मैं खड़ा हूँ इस गांव में, इस खेत में, ताकि इन किसानों की समस्याओं को देश के सामने रख सकूं, देश की तस्वीर के ज़रिए।
क्योंकि शहरों की चकाचौंध, शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी को सब दिखाते हैं, लेकिन इस किसान का दर्द आखिर कोई क्यों नहीं समझता है। बहुत सी सरकारें आती हैं, बहुत सी सरकारें जाती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज़्यादा मार हमारे अन्नदाता पर ही पड़ती है। लॉकडाउन ने जो डेयरी उत्पादक हैं, जो लोग डेयरी चलाते हैं, उनके ऊपर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। तो इस लॉकडाउन ने लोगों को आर्थिक तौर पर भी परेशान किया। जो डेयरी चलाते हैं, नागेंद्र जी मेरे साथ हैं यहाँ। गाय भैंस के करीब में सारी मिला के बच्चे 100 के आसपास हैं। हाँ, ज़्यादा ही हैं थोड़ी बहुत। हाँ जी। कैसा रहा लॉकडाउन का सफ़र 3 महीने का? लॉकडाउन में बहुत परेशानी आई है, सारी समस्याएं आई हैं। पहली बात तो कस्टमर जो दूध ले रहे थे वो आ नहीं पा रहे थे, और कुछ लोग अगर देने भी जाते थे, कुछ लोग इस कोरोना की वजह से सहमे हुए थे, और सारी समस्याएं तो चारे की वगैरह की, सब खल वगैरह की आ रही थी। तो ये डेयरी आपकी कितने साल पुरानी डेयरी है? डेयरी 8 साल पुरानी है डेयरी ये। 8 साल पुरानी डेयरी। हाँ जी। तो 8 साल में जब ये लॉकडाउन था, हाँ जी, लॉकडाउन में दिक्कतें हुई आपको? बहुत समस्याएं आई लॉकडाउन में। खल वगैरह इसके दाम इतने बढ़ गए कि वो दलाल के द्वारा लेने पड़ रहे हैं। जहाँ बोरी आ रही थी 1350 रुपये की, वो 1650 रुपये की आ रही है। और भूसा पे भी बढ़ गए, और भूसा को भी क्या करते हैं कि पीछे से आ नहीं रहा था। तो समस्या, महंगाई इतनी होगी कि उसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम दूध के रेट बढ़ाते हैं तो मार हम लोगों पे ही पड़ती है। हम लोग रेट नहीं बढ़ा सकते, लोग आएंगे बढ़ा पाए। बढ़ाते हैं, बोलते हैं लोगों से कि सबको परेशानी है, इस वजह से नहीं बढ़ा पाए। और ये सारी समस्याएं हमारे साथ में आई हैं। और जो नौकर हैं, चाकर हैं, वो भी परेशान है। पैसे पीछे से नहीं मिल रहे, तो उनको कहाँ से सैलरी दे। नौकर भी भग गए हैं आधे। सारे लोग काम करते थे यहाँ 10 लोगों की टीम थी, अब 6 लोग काम कर रहे हैं कुल। अपना आप खुद लग के काम करना पड़ रहा है। खुद ही लगे हो, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, खुद काम करना पड़ रहा है। हाँ जी। तो कितना दूध पर डे आपका हो जाता है वैसे? पर डे 5 कुंटल के आसपास दूध है हम पे। 5 क्विंटल दूध आप निकाल लेते हैं मतलब पर डे? दोनों टाइम का। तो सप्लाई हो पा रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ सप्लाई हो रहा, कुछ इधर उधर दे रहे हैं। दुकानें भी नहीं खुल रही हैं हलवाई इनकी, जो अगर वहाँ भी लगता था तो कुछ दूध इधर उधर कुछ जमाते हैं, कुछ दही बनाते हैं, कुछ घी बनाते हैं, ऐसे ही पूर्ति कर रहे हैं। दूध की समस्या ही आ रही है, सेल नहीं हो पा रहा ठीक ढंग से। सेल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या करते हैं, जैसे दूध बच जाता होगा, फिर कई बार तो फेंकना भी पड़ता होगा? फेंकना पड़ता है, गाय भैंसों को सीधे ही नहीं को खिलाना पिलाना पड़ जाता है। कभी कभी कोई खिलाना? हाँ, गाय को ही पिला देते हैं, कुछ फेंक देते हैं, खराब भी हो जाता है धरा धरा। तो अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में फिर खल मार्केट से लाना, बहुत सारी चीज़ें जो आप जानवरों को देते हैं, तो वो तो बंद होगी बिल्कुल? वो क्योंकि बिल्कुल बंद है जी, बहुत परेशानी आई है, बहुत ज़्यादा। जो गाय भैंस 10 किलो दे रही थी, वो 6 किलो दूध दे रही है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही। खल बाट की है, चारे की, सब चीज़ की समस्या आ रही है। अभिषेक हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में किस तरीके से समस्या आई है उसको बहुत करीब से देखा है। अभिषेक, इससे पहले आपने देखा कि दूध मार्केट नहीं जा पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, लोग नहीं आ पा रहे होंगे आपके पास। कितना असर डाला इस लॉकडाउन ने आपके इस डेयरी पर? सर, अब से पहले तो कोई परेशानी होती नहीं थी। दूध यहाँ गाय, हमारी गाय हैं, भैंस है, जैसा आप देख रहे हैं, वहाँ भी बंधी हुई हैं गाय। तो परेशानी पहले नहीं थी ज़्यादा। ग्राहक यहाँ भी आते थे और वो दूध लेके जाते थे, हम मार्केट में बेचते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, सारी तो मार्केट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। और ये जहाँ से लोग आते थे शहरों से, वो डरने लगे कि कोरोना है और कभी इनसे ना हो जाए, इनसे ना फैल जाए, तो इसलिए वो भी नहीं आ रहे। दूध ख़राब हो रहा है, हमारा इतना दूध निकलता था, सारा दूध ख़राब हो रहा है, ना कमाई हो रही, ना गाय भैंसों के लिए कुछ है खाने के लिए। आप कुछ कमाएंगे नहीं तो उनको खिलाएंगे क्या? जाहिर तौर पर किसानों, डेयरी जो चलाते हैं, उन लोगों के लिए और इन बेजुबानों को भी उतनी ही तकलीफ हुई जितनी एक आम आदमी को हुई है। तो शहरों की तस्वीर मैंने आपको खूब दिखाई, लेकिन आज मैं आया हूं गांव की तस्वीर दिखाने के लिए कि लॉकडाउन में गांव वालों का जीवन कैसा रहा। सब फसल पूरी बेकार होगी सब्जी की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
तो शहरों की तस्वीर मैंने आपको खूब दिखाई, लेकिन आज मैं आया हूँ गांव की तस्वीर दिखाने के लिए। देश की तस्वीर में आज मैं निकला हूँ खेड़ा गांव की तस्वीर दिखाने के लिए आपको। आज मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि लॉकडाउन में गांव वालों का जीवन कैसा रहा। चलिए सीधे गांव वालों के पास चलते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर लॉकडाउन में उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है। तो हुक्का जल चुका है, कोयला सुलग रहा है और धीरे धीरे आप ये देख रहे होंगे, ये तस्वीर है खेड़ा गांव की। खेड़ा धर्मपुरा हम आ गए हैं, शहरों से दूर। आज मैं आपको गांव की तस्वीर दिखाने के लिए आया हूं, क्योंकि लॉकडाउन में शहरों की तस्वीर बहुत दिखाई, लेकिन आज खेड़ा धर्मपुरा गांव की ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में कैसे लोग रह रहे हैं, लॉकडाउन में उनका जीवन कैसे बीता। अनलॉक ख़त्म हुआ, अनलॉक 2 शुरू हो गया, लेकिन समस्याएं बहुत सी किसानों को भी आई। जो गांव में लोग रहते थे, लॉकडाउन ने ज़ाहिर तौर पर उनको भी बहुत परेशान किया होगा। तो ऐसे ही तमाम जो गांव के लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिनको बहुत अनुभव है, जिन्होंने बहुत सारी पीढ़ियाँ देखी हैं, बहुत सरकारें देखी हैं, लेकिन इस लॉकडाउन ने उनकी ज़िंदगी पर कितना असर डाला है। लॉकडाउन था 3 महीने, अब तो अनलॉक हो गया, धीरे धीरे सब खुल रहा है। तो लॉकडाउन में सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कतें क्या हुई आपको? लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, और लॉकडाउन का पूरा प्रण निभाया हमने, कोई दिक्कत नहीं हुई लॉकडाउन। हाँ। अच्छा, कोरोना का डर है गांव में कुछ? कोरोना का कोई डर नहीं भैया, यहाँ पे कोरोना मतलब है ही नहीं, कोरोना ही नहीं है यहाँ किसी के। सब अपने मतलब नियम का पालन कर रहे हैं, दूरी बना कर रख रहे हैं, तो यहाँ कोई खतरा ही नहीं है। आप बताइए बाबूजी, आपका कैसा रहा लॉकडाउन का सफ़र 2-3 महीने का? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। डर है कोरोना का गांव में कुछ? गांव में बहुत चैन चान है, कोई कोरोना का कोई हिसाब किताब नहीं। कोई डर नहीं है साहब। हाँ जी। मास्क वास्क आपने गमछा वमछा लगाया हुआ? हाँ जी बिल्कुल साहब। ये लगा रहे हैं लोग यहाँ गांव में कि? लगा रहे हैं जी, और कोई दिक्कत नहीं है साहब। मतलब जैसा मोदी ने बोला उसका पालन किया, अपने घर में रहे, बाहर नहीं घूमे इतने। जी हमारे साथ है श्याम मावी जी। श्याम जी, लोग बोल रहे हैं कि गांव में डर कम है कोरोना का, लेकिन डर तो है एक तरह से, बीमारी तो बीमारी है। देखो, बीमारी तो बीमारी है, बीमारी का तो डर है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई केस नहीं है, लगभग 1-1 किलोमीटर तक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।